लीजिए दोस्तों, एक बार फिर से आज के मुख्य समाचार। कोरोना ने फिर मारी पलटी, 27 दिन बाद आए 14,000 नए केस। पीएम मोदी का असम और पश्चिम बंगाल का दौरा, सोमवार को कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। आगे बताएंगे दोस्तों, किसान बोले गलत फार्मूला जोड़कर कम एमएसपी देती है सरकार। वहीं दोस्तों, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तैयारियां तेज, रजनीकांत से मिले कमल हासन। आगे बताएंगे दोस्तों, बड़ी खबर, पूरे महाराष्ट्र में लागू हो सकता है नाइट कर्फ्यू, उद्योग के मंत्री ने दिए संकेत। आगे बताएंगे दोस्तों, ताबड़तोड़ बीजेपी पर हमला, असम में भाजपा के चेहरे कौन है? एक है मिस्टर फिक्सर, हिमंत बिस्व शर्मा, बोले असम प्रभारी जितेंद्र सिंह। चलिए दोस्तों, आज की पहली खबर, देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामले डराने लगे हैं। हालात कितने भयावह होते जा रहे हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 27 दिनों बाद पिछले 24 घंटों में संक्रमण के नए मामले 14,000 के करीब आए हैं। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में दोबारा लॉकडाउन जैसे हालात बन गए हैं। केरल और महाराष्ट्र के कई जिलों में पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। कोरोना के नए मरीजों की संख्या बढ़ने से सरकार समेत आम लोगों की चिंता बढ़ गई है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 13,993 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। इस अवधि में कोरोना वायरस से एक लोगों की जान चली गई। चलिए दोस्तों, अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 फरवरी 2021 को असम और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री सुबह लगभग 11:30 पर असम के धेमाजी के सिलापाथर में आयोजित एक कार्यक्रम में तेल एवं गैस क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री इंजीनियरिंग कॉलेजों का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। इससे पहले गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले असम को कई विकास परियोजनाओं की सौगात। चलिए दोस्तों, अगली खबर, केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का विरोध जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि एक तरफ सरकार गलत फार्मूला जोड़कर कम एमएसपी देती, तो दूसरी तरफ दिनों दिन बढ़ती तेल की कीमतें भी इनपुट लागत बढ़ा रही हैं। किसानों के साथ साथ देश भर के आम नागरिकों को भी पेट्रोल, डीजल एवं गैस की बढ़ती कीमतों से भारी नुकसान होगा। बढ़ती कीमतों के खिलाफ देश भर में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। AIKKMS ने हरियाणा के झज्जर एवं रेवाड़ी में पेट्रोल के बढ़ते दामों के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। चलिए दोस्तों, अगली खबर, तमिलनाडु में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी को लेकर अब पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में शनिवार को मक्कल निधि मय्यम पार्टी के अध्यक्ष कमल हासन ने अभिनेता रजनीकांत से चेन्नई के उनके घर पोयस गार्डन में जाकर उनसे मुलाकात की। पिछले साल दिसंबर महीने में रजनीकांत की तरफ से राजनीति में नहीं उतरने के ऐलान करने के बाद ये पहला मौका है जब कमल हासन उनसे मिलने पहुंचे हैं। रजनीकांत ने 29 दिसंबर को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का हवाला देते हुए कहा कि वो अब राजनीति में नहीं आएंगे और न ही राजनीतिक पार्टी का गठन करेंगे। हालांकि पहले रजनीकांत ने कमल हासन के साथ गठबंधन करने की बात कही थी। चलिए दोस्तों, अगली खबर, महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले में बेतहाशा वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार महाराष्ट्र भर में नाइट कर्फ्यू लागू करने पर विचार कर रही है। राज्य के कैबिनेट मंत्री विजय वडेट्टीवार ने शनिवार को इस बात का स्पष्ट संकेत दिया। नागपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो महाराष्ट्र में शाम 6 बजे से सुबह 8 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। राज्य में मुंबई, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, नासिक जैसे शहरों में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। चलिए दोस्तों, अगली खबर, असम में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच द्वंद्व शुरू हो गया है। सभी दल एक दूसरे की कमियां निकालने और नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में असम में प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस पार्टियों के नेता प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। साक्षात्कार में कांग्रेस के असम प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि असम में भाजपा के चेहरे कौन है? एक है मिस्टर फिक्सर, हिमंत बिस्व शर्मा। जितेंद्र सिंह ने कहा कि हिमंत शर्मा रिश्वत लेते हैं, लोगों को जेल में डालते हैं। दूसरी ओर राज्य के सीएम सर्बानंद सोनोवाल, जो कि एक डमी मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस के असम प्रभारी जितेंद्र सिंह ने असम में सत्तारूढ़ भाजपा की अगुवाई वाली सरकार पर चौतरफा हमला किया और राज्य मंत्री हिमंत बिस्व शर्मा को एक फिक्सर और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को एक डमी मुख्यमंत्री करार दिया। जितेंद्र सिंह ने आगे कहा कि 2015 में हिमंत बिस्व शर्मा के कांग्रेस से बाहर निकलने से असम में पार्टी की स्थापना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हेमंत तरुण गोगोई के एक विश्वसनीय सहयोगी थे, उन्होंने पार्टी पर अपनी पकड़ बनाई थी। दूसरी ओर जितेंद्र सिंह ने भाजपा पर तीखा हमले करते हुए कहा कि बीजेपी ने असम की पहचान और संस्कृति को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है।